Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर जो वर्ड्स के लेटर हैं वो जंबल्ड या सफल हो रहे होंगे. ठीक है, तो इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे. इन अ सर्टेन कोड रेल इज रिटन एज IRLA एंड पीक इज रिटन एज APKE. हाउ विल वर्ड बी रिटन इन दैट कोड. तो हमें यहाँ रेल वर्ड का कोड दिया हुआ है IRLA और पीक वर्ड का कोड दिया हुआ है APKE और हमें वॉट वर्ड का कोड बताना है. ठीक है, तो रेल का कोड है IRLA. ठीक है, और पीक का कोड है APKE और हमें यहाँ पर वोट का कोड बताना है. तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो रेल वर्ड के लेटर हैं और जिसकी कोडिंग दी हुई है दोनों में सेम ही लेटर यूज हो रहे हैं, RAIL RAIL. ठीक है, और जो पीक वर्ड है इसमें भी ही 4 वर्ड यूज हो रहे हैं जो इसका कोड दिया हुआ है PEAK PEA और K. ठीक है, अब यहाँ पर जो लेटर सफल्ड हुए हैं वो हम चेक करते हैं कि किस तरह से ये जंबल हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट लेटर है R, सेकेंड लेटर है A, थर्ड लेटर है I और फोर्थ लेटर है L. तो अगर हम कोडेड फॉर्म में इनकी पोजीशन देखें तो R यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है. ठीक है, और A यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर है, I यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर है और जो L है वो थर्ड पोजीशन पर है. तो यानी कि अगर हम इसे 1 2 3 4 के फॉर्म में ले तो यहाँ पर अगर कोड बन रहा है वो बन रहा है 3142. नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमें पीक PEAK. तो अगर P फर्स्ट वर्ड है, E सेकंड, A 3 और K फोर्थ वर्ड है तो यहाँ पर जो P है वो सेकंड प्लेस पे है और जो E है वो फोर्थ प्लेस पे है और जो A है वो फर्स्ट प्लेस पर है और जो K है वो थर्ड प्लेस पर है. अगर हमने इनको 1 2 3 4 नंबर में देखा तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो हमने उसी कोडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे लिख लिया. अब दोनों वर्ड से हमें क्लियर हो रहा है कि जो लेटर सफल हुए हैं वो हुए हैं 3 1 4 2 की फॉर्म में. तो अगर हम यहाँ पर वोट वर्ड की कोडिंग देखें तो अगर वोट वर्ड में 1 2 3 और 4 ये लेटर है तो इसकी कोडिंग भी होगी 3 1 4 और 2 की फॉर्म में. ठीक है, तो थर्ड लेटर है यहाँ पर T, फर्स्ट लेटर है V. ठीक है, फोर्थ लेटर है E और सेकंड लेटर है O. तो हमारे पास जो वोट लेटर की कोडिंग होगी वो होगी TVEO. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा TVEO. तो ऑप्शन में अगर आपको जो भी इस तरह का आंसर दिया होगा वो इसका राइट आंसर होगा. सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे कि हमें क्या यहाँ पर कोडिंग दी हुई है. अब हमें ऑब्जर्वेशन से पता लगा जो 4 लेटर वर्ड हमें यहाँ दिए हुए हैं कोडेड में भी वही 4 लेटर यूज हुए हुए हैं. ठीक है, तो सिर्फ हमने उनकी पोजीशंस को चेकआउट किया कि वो किस तरह से आगे पीछे हुए हैं. फर्स्ट लेटर जो था वो किस पोजीशन पे है, सेकंड लेटर जो था वो किस पोजीशन पे है और हमने जो फाइनल आंसर है उसे फाइंड आउट किया यहाँ पर. तो अगर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, अगर ये लॉजिक नहीं होगा इस क्वेश्चन के पीछे तो कोई और लॉजिक हो सकता है. ठीक है, तो आपको लगता है कि ये लॉजिक नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में तो कोई और लॉजिक दिया होगा, आप उसे ऑब्जर्व करके क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड मॉडल का सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे. इन अ सर्टेन कोड यूनिवर्सिटी इज रिटन एज EIINRSTUVY. हाउ विल द वर्ड कंपैटिबल बी रिटन इन दैट कोड. तो हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी का कोड दिया हुआ है EIINRSTUVY और हमें यहाँ पर बताना है कंपैटिबल का कोड.
तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो यूनिवर्सिटी वर्ड में लेटर यूज हुए हैं वही लेटर उसके कोड में यूज हुए हैं, ई, आई, ठीक है, आई और आई, ठीक है, एन, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो में दोनों वर्ड में सेम ही लेटर यूज हुए हैं, चाहे वो वर्ड है और चाहे उसका कोड है। तो अगर हम देखें, फर्स्ट लेटर यहाँ पे यू है, सेकेंड लेटर है एन, थर्ड लेटर है आई, फोर्थ लेटर है वी, फिफ्थ लेटर है ई, सिक्स्थ लेटर है आर, सेवंथ लेटर है एस, एट लेटर है आई, नाइन्थ लेटर है टी और 10th लेटर है यहाँ पे वाई। तो अगर हम इसके कोड में देखें तो ई लेटर है फिफ्थ लेटर, आई लेटर है 8th लेटर, 3 लेटर, ठीक है, या तो 3 लेटर है या 8th लेटर है, यहाँ पर या 8 लेटर है या 3 लेटर है, पता नहीं हमें, ठीक है। आई किस तरह से लिया गया, यहाँ पे 2 टाइम्स है आई यहाँ पर। फिर है एन यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर है, फिर आर यहाँ पर 6th पोजीशन पर है, एस यहाँ पर 7th पोजीशन पर है, टी यहाँ पर 9th पोजीशन पर है, यू यहाँ पर 1 पोजीशन पर है, वी यहाँ पर 4th पोजीशन पर है और वाई यहाँ पर 10th पोजीशन पर है, ठीक है। तो अगर हम इसके लॉजिक की बात करें तो लॉजिक यहाँ पर हमें नहीं पता कि आई को किस तरह से अरेंज किया गया, क्योंकि आई यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो हमारा ये लॉजिक यहाँ पर फेल होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो 3rd नंबर पे आई है उसे पहले लिया गया है, जो 8th नंबर पे आई है उसे पहले लिया गया है, क्योंकि आई की पोजीशंस भी यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है, ये रॉन्ग है यहाँ पर, तो ये लॉजिक तो नहीं अप्लाई होने वाला। तो अगर हम कोई और ऑब्जर्वेशन देखें, यहाँ पे कोई और लॉजिक ऑब्जर्व करें, तो सेकेंड लॉजिक ऑब्जर्व करने पर एक ये पता लग रहा है कि यहाँ पर जो कोड को फॉर्म किया गया है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया गया है, यानी कि फर्स्ट लेटर यहाँ पर ई है, ठीक है, तो अल्फाबेटिकली पहले यहाँ पर ई आना चाहिए, उसके बाद आई आना चाहिए, आई 2 टाइम्स है तो आई को 2 टाइम्स लिख दिया, उसके बाद अल्फाबेटिकली यहाँ पर एन आना चाहिए, देन आर आना चाहिए, फिर एस आना चाहिए, ठीक है, फिर टी, फिर यू, फिर वी और वाई, ठीक है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली अगर हम इसे अरेंज करें, इसे कोडेड करें, तो इसका कोड होना चाहिए ए फर्स्ट लेटर, देन बी, देन सी, देन ई, देन आई, देन एल, ठीक है, फिर एम, एम के बाद ओ, ठीक है, फिर पी, देन टी। तो यहाँ पर जो कंपैटिबल वर्ड का कोड है वो है ABCEILMOPT। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में लॉजिक यूज किया था कि जो लेटर जंबल हो रहे थे, फर्स्ट लेटर सेकंड प्लेस पर है या फिर जो सेकंड लेटर है वो 4th प्लेस पर है, जो भी वहाँ पे लेटर जंबल हो रहे थे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर हमने वो लॉजिक लगाने की कोशिश करी तो वो लॉजिक यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता कि आई को किस तरह से लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जो लॉजिक है वो देखें, वो लॉजिक है यहाँ पर कि जो लेटर है उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन की कोडिंग को ऑब्जर्व करिए कि क्या लॉजिक होगा उसके पीछे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. कोडिंग एंड डिकोडिंग का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं। पिछले मॉडल्स में आपने देखा था कि जो ऑपरेशंस लगाए जा रहे थे कोड के ऊपर वो एक ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशंस लगाए हुए हैं कोड पे वो एक से ज़्यादा है ऑपरेशंस लगाए हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल। क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड अमेरिका इज रिटन एज GOCPCEK, हाउ विल प्रोडक्ट बी रिटन इन दैट कोड। तो हमें अमेरिका वर्ड का कोड दिया हुआ है यहाँ पर GOCPCE और K, और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट वर्ड का कोड बताना है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन वर्क कर रहे हैं। तो अगर इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन लगे हुए हैं तो हम वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इनका कोड देखते हैं। कोड A और G बहुत डिफरेंस है, A से लेकर G तक, ठीक है। देन
एम के बाद आता है ओ, क्लियर है। फिर ई और सी, ठीक है, 2 स्टेप पीछे। फिर आर और पी, फिर 2 स्टेप पीछे, ठीक है। फिर है आई और सी, बहुत डिफरेंस है इनमें भी। फिर सी और ई, ये 2 स्टेप पीछे, और ए और के, इनके बीच में बहुत डिफरेंस है। तो हम लोगों को ये अभी ऑब्जर्व नहीं हो रहा कि ये इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर हम इन्हें देखें तो यहाँ पर ए और सी, इनके बीच में +2 का डिफरेंस है। ए और सी से +2 का डिफरेंस है, ठीक है। एम और ओ में भी +2 का डिफरेंस है। फिर ई और जी में +2 का डिफरेंस, ठीक है, सेकंड प्लेस पर है यहाँ पर फिर से। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ई को ए की जगह, एम अपनी पोजीशन पे है और ए को यहाँ पर, ठीक है। आर से जो पी है वो 2 पोजीशन पीछे है, तो यानी कि आर यहीं पर रहेगा, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है कि सब में 2-2 का ही डिफरेंस है, 2-2 पोजीशन का डिफरेंस है। फिर आई और सी में बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर आई और के में डिफरेंस देखें तो आई, जे और के, ठीक है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है। फिर हमारे पास है सी और ई में जो डिफरेंस है वो भी 2 लेटर्स का ही है, ठीक है, 2 स्टेप और आगे है ई, ठीक है। फिर है ए, फिर ये भी 2 स्टेप्स आगे है सी। तो यहाँ पर आएगा ए सी आई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अमेरिका को पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट है। 7 लेटर वर्ड है, 3 लेटर, फिर 1 लेटर, फिर 3 लेटर, इसे इस तरह से डिवाइड किया गया है। और डिवाइड करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद जो ए और ई है ये जम्बल्ड हुए हैं, इंटरचेंज हुए हैं। यहाँ पर आई और ए हुए हैं, ठीक है, आई की जगह ए की जगह आई, और एम अपनी ही पोजीशन पर है, यहाँ पर भी सी अपनी पोजीशन पे है और आर भी अपनी ही पोजीशन पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड लेटर है वो इंटरचेंज हुए हैं, फिर 4th लेटर को छोड़ के 5th और 7th लेटर जो से है वो इंटरचेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है कि हमारे पास एक ऑपरेशन ये लगा हुआ है। और दूसरा ऑपरेशन अगर हम कोड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दूसरा कोड ये है कि ई से जी का जो डिस्टेंस है वो 2 प्लेस का है, +2 का है, ठीक है। ई एफ देन जी, ठीक है, आगे है। फिर एम एन एंड ओ, फिर ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे +2 का है। देन आर से पी का जो डिस्टेंस है वो -2 में है, ठीक है, क्योंकि पी क्यू देन आर, ठीक है। तो ये -2 में है और ये +2 में है। तो ए बी सी डी ई, ठीक है, आई जे के। तो क्लियर है अब ये। तो अब इसको मिलाकर ये हमारे पास जो बना है, ये बना है यहाँ पर कोड। तो E +2 G, M +2 O, A +2 C, R -2 P, A +2 C, C +2 E, देन I +2 K, ठीक है। ये कोड बना है यहाँ पर। तो अब अगर हम प्रोडक्ट कोड की बात करें यहाँ पे, इसको भी इसी कोड में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 7 लेटर वर्ड दिया हुआ है प्रोडक्ट, तो PRODUCT। तो अगर हम इसे देखें तो O यहाँ आएगा, R अपनी पोजीशन पे, देन P, D यहीं रहेगा, ठीक है, फिर T C U। अब ये बना यहाँ पर हमारे पास, इसको डिवाइड करके हमने इस प्रोडक्ट वर्ड के लेटर को डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट 3 लेटर में +2 का, देन इसमें -2 का डिस्टेंस और इसमें भी +2 का। तो अगर हम इसका कोड देखें तो O +2 O P एंड Q, फर्स्ट लेटर आएगा Q, देन R +2 R S T, यहाँ पर आएगा T, देन P +2 P Q R, ठीक है, देन D -2 तो D -2 यानी कि B D C D, ठीक है। फिर T +2 T S T के बाद U एंड V, ठीक है। नेक्स्ट है C +2 D E, ठीक है। नेक्स्ट है U +2 यानी कि U V W। तो हमारे पास प्रोडक्ट लेटर का जो कोड आया है
वो है QTRBVEW। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है ये। तो इस तरह से आप इन कोड को ऑब्जर्व कीजिए कि 1 ऑपरेशन लगाए गए हैं कोड में या एक से ज़्यादा ऑपरेशन लगे हुए हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑपरेशन थे। एक तो लेटर को डिवाइड किया गया, देन उसके बाद जंबल किया गया, उसके बाद उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन की गई है लेटर्स को लेकर, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया गया है या बैकवर्ड डायरेक्शन में किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑपरेशन अप्लाई किए गए हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह का कोड यहाँ पर दिया गया है या क्या ऑपरेशंस अप्लाई किए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर को फाइंड आउट कर लीजिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग का 4th मॉडल डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ये क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट, वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो हमें क्वेश्चन में कलर्स दिए हुए हैं कि अगर व्हाइट कलर को ब्लू कलर कहा जाए, ब्लू कलर को रेड कलर कहा जाए, रेड को येलो कहा जाए, येलो को ग्रीन कहा जाए, ग्रीन को ब्लैक कहा जाए और ब्लैक को वायलेट कहा जाए और वायलेट कलर को ऑरेंज कलर कहा जाए, तो हमें बताना है कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लड की तो ब्लड का कलर होता है रेड। ठीक है, और यहाँ पर रेड को येलो बोला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा येलो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं वो कि वो आंसर को टिक मार्क कर आएंगे ऑरेंज। क्या करते हैं वो कि हमें ब्लड पूछा गया, ब्लड का कलर हमें पता है रेड है। ठीक है, तो रेड इज कॉल्ड येलो, देन येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉलेट और वॉलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। वो ऑरेंज पे टिक मार्क कर आ जाते हैं। लेकिन जो ऑरेंज ऑप्शन होगी वो रॉन्ग होगी आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमसे ब्लड का कलर पूछा गया तो ब्लड का कलर रेड होता है और रेड को यहाँ पर येलो कहा गया है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर येलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करना बहुत ही ईजी है, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कि कलर क्या पूछा गया है और उस कलर को क्वेश्चन में क्या कहा गया है। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. कोडिंग एंड डिकोडिंग का 5th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें कुछ कोड लैंग्वेज दी हुई है और हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। According to a certain code language, min, fin, bin, gin means train are always late. Gin, din, sin, hin means driver were always punished. Next step, bin, sin, win, grin means driver stopped all trains. Then din, kin, fin, win means all passenger were late. ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ कोड दिए हुए हैं और हमें वर्ड दिए हुए हैं, तो हमें पहले तो इन वर्ड के कोड फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नॉर्मली 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड्स दिए हुए हैं हम कॉमन वर्ड ढूंढ लेते हैं। कॉमन वर्ड है ट्रेन, फर्स्ट स्टेटमेंट में, देन थर्ड स्टेटमेंट में। ठीक है, अब हमारे को कॉमन वर्ड मिला यहाँ पे, सबसे पहले ट्रेन वर्ड था, तो ट्रेन वर्ड था यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन कोड देखें तो कॉमन कोड फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में है बिन, BIN। तो यहाँ पे ट्रेन का जो कोड है वो है बिन। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आर। आर अगर हम देखें तो फोर्थ स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं है कॉमन वर्ड। ठीक है, उसके बाद है ऑलवेज। ऑलवेज वर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट में और सेकंड स्टेटमेंट में है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड में हम कॉमन देखें तो कॉमन है यहाँ पर गिन, तो ये कट आउट होगा, और यहाँ पर ऑलवेज का मीनिंग है बिन, तो हम इसे भी यहाँ पे कट आउट कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि हमने एक बार उसे ढूंढ लिया है। नेक्स्ट वर्ड है लेट। तो लेट वर्ड भी 2 बार दिया हुआ है हमें, फर्स्ट स्टेटमेंट में और लास्ट स्टेटमेंट में। तो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट में और लास्ट स्टेटमेंट में जो कॉमन है वो है फिन। ठीक
ठीक है, ये दोनों कोड कॉमन है, तो ये फिन। अब हमारे पास वर्ड सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में वर्ड है ड्राइवर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है ड्राइवर वर्ड। तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट में कॉमन देखें तो कॉमन है यहाँ पे चिन, ठीक है। तो ड्राइवर वर्ड का कोड होगा CIN। उससे नेक्स्ट वर्ड है वर। वर हमें ये दिया हुआ है फोर्थ स्टेटमेंट में। तो सेकंड स्टेटमेंट में और फोर्थ स्टेटमेंट में जो कॉमन है वो है डिन, DIN, ठीक है। तो यहाँ से डिन भी कैंसल, तो डिन कैंसल, और ये भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद वर्ड है हमारे पास पनिश्ड। तो पनिश्ड हमारे पास वन टाइम ही है, ठीक है। तो पनिश्ड का कोड तो यहाँ पर इन ही होगा, ठीक है। तो इसका कोड है यहाँ पर इन, और आर का कोड बचा यहाँ पर मिन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेटर है स्टॉप। स्टॉप भी हमारे पास वन टाइम ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेटर है ऑल। तो यहाँ पर अभी दो कोड है और दो ही लेटर, हमें नहीं पता इन दोनों का अभी क्या कोड है। तो उसके बाद लेटर है, उसके बाद वर्ड है ऑल। ऑल हमारे पास 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ऑल दोनों में कॉमन है विन, VIN, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये कैंसिल होगा और ये हम यहाँ लिख देंगे विन, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंगल लेटर बचे, जो कि है स्टॉप्ड। स्टॉप्ड का आएगा RIN और पैसेंजर का आएगा KIN, ठीक है। तो अब हमें सभी वर्ड के यहाँ पर कोड पता चल चुके हैं। ट्रेन वर्ड का कोड है बिन, आर वर्ड का कोड है मिन, ऑलवेज वर्ड का बिन, ठीक है, और लेट वर्ड का फिन। ऐसे ड्राइवर का और सारे ही वर्ड के हमें यहाँ पर कोड पता चल चुके हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली कॉमन वर्ड उठा लेने हैं, ठीक है। कॉमन वर्ड जो सी भी स्टेटमेंट में है उन स्टेटमेंट में से कोड को देखना है कौन से कोड सिमिलर है, दोनों में सेम है, ठीक है। जो भी कोड सेम होगा हमने उनको उसके ऊपर यहाँ पर लिख दिया अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो आप कुछ भी मार्किंग दे सकते हो, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। तो अब हमारे पास कोड आ चुके हैं, वर्ड हमें पता है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वर्ड इज रिप्रेजेंट बाय विन। विच वर्ड इज रिप्रेजेंट बाय विन। तो विन वर्ड के द्वारा जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो है ऑल, तो इसका आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्राइवर वर्ड लेट वुड बी रिटन एज। ड्राइवर वर्ड लेट वुड बी रिटन एज। तो ड्राइवर वर्ड लेट, तो हम इसको लिख सकते हैं, ड्राइवर का कोड है यहाँ पर CIN, तो CIN। वर का कोड है यहाँ पर DIN, ठीक है, तो DIN, और लेट का कोड है यहाँ पर FIN। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो CIN, DIN और FIN, तो हम इसका जो कोड होगा ड्राइवर वर्ड लेट को हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिन मिन किन वुड मीन्स। अब हमें कोड दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमें वर्ड दिए हुए थे, हमें कोड बताना था। अब हमें कोड दिया हुआ है और हमें इसके वर्ड्स बताने की इसका मीनिंग क्या है। तो HIN का मीनिंग है यहाँ पर पनिश्ड। तो HIN मीन्स पनिश्ड। MIN का मीनिंग है यहाँ पर R। KIN का मीनिंग है पैसेंजर, ठीक है, पनिश्ड आर पैसेंजर। तो हमारे पास यहाँ कोड है पनिश्ड आर पैसेंजर। तो जो भी ऑप्शन आपको दी हो इन तीनों से रिलेटेड हो सकता है, पैसेंजर आर पनिश सीधा करके दिया हो, ठीक है, या फिर आर पनिश पैसेंजर। तो जो भी इन तीनों से रिलेटेड वर्ड हमें ऑप्शन में दिए होंगे वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द कोड फॉर ट्रेन। अब हमें यहाँ पर कोड बताना है ट्रेन का। तो ट्रेन का कोड है यहाँ पर BIN, तो इसका आंसर है BIN। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द कोड फॉर स्टॉप्ड। इसका भी हमें कोड बताना है और स्टॉप्ड का कोड है RIN, तो इसका कोड है RIN। तो आपने देखा यहाँ पर हमें कोड लैंग्वेज दी हुई है और वर्ड दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप हर वर्ड का एग्जैक्ट कोड फाइंड आउट कर लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चन के आंसर देना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने जो कॉमन वर्ड्स है उसके कोड फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कॉमन वर्ड्स के आप फाइंड आउट कर लोगे तो सिंगल वर्ड से रह जाएंगे। सिंगल वर्ड्स के फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास जो सारी की सारी कोडिंग है वो ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हो। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. कोडिंग एंड डिकोडिंग का 6th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें कुछ लेटर्स के कोड दिए हुए हैं नंबर और सिंबल्स की फॉर्म में, और हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और उसके कोड दिया हुआ है। ये तो क्लियर है कि ये लेटर्स है एल का कोड है 4, के का कोड है 2, लेटर है ई, उसका कोड है कॉपीराइट। ठीक है, इस तरह से हमें सारे लेटर दिए हुए हैं, उनके कोड दिए हुए हैं, कोड नंबर में भी है और सिंबल्स में भी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कंडीशंस दी हुई हैं, हमारे पास 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन है इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वोवल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर वोवल्स। यानी कि अगर फर्स्ट लेटर वोवल है और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो हमारे को जो कोड करना है उसको हमने वोवल कोड करना है। ठीक है, अगर जब फर्स्ट लेटर वोवल होगा और लास्ट लेटर यहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन दी हुई है हमें इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट और लास्ट लेटर इज वोवल, और लास्ट लेटर हो हमारे पास वोवल, कोडेड फॉर दीज टू आर टू बी इंटरचेंज, तो वो दोनों इंटरचेंज होंगे। नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट। अब अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर लास्ट लेटर, तो हम उसे लास्ट लेटर के कोड से कोड करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन द अबव फाइंड आउट द कोडेड फॉर्म ऑफ द लेटर ग्रुप गिवन इन ईच क्वेश्चन। तो हम अभी क्वेश्चन दिए हुए और हमें इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इनके कोड फॉर्म करने हैं हमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट विल बी द कोड फॉर ESQIRL। फर्स्ट हमें यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं ESQIRL, जो हमें ये यहाँ पर लेटर्स दिए हुए, अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो हमारे पास फर्स्ट लेटर जो है वो है वोवल, ठीक है, और लास्ट लेटर जो है वो है कॉन्सोनेंट। अब फर्स्ट लेटर वोवल है और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, इससे रिलेटेड हमारे पास कंडीशन फर्स्ट है कि अगर फर्स्ट लेटर इज वोवल और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम उसे वोवल के कोड से कोडेड करेंगे। तो अगर हम इसे कोडेड करना शुरू करें तो ई का कोड है यहाँ पर कॉपीराइट, ठीक है, एस का कोड है यहाँ पर 8, क्यू का कोड है हमारे पास 3 और आई का कोड है हमारे पास हैश और आर का कोड है हमारे पास 6। अब एल का कोड वैसे तो हमारे पास यहाँ पर 4 है, लेकिन हमारे पास कंडीशन है कि जब भी फर्स्ट लेटर वोवल और लास्ट लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट हो तो हम लास्ट लेटर को भी वोवल के कोड से ही कोडेड करेंगे। तो एल का कोड यहाँ पर होगा कॉपीराइट, ना कि 4। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट विल बी द कोड फॉर JAFIKU। JAFIKU, अब हमारे पास फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर हमारे पास वोवल है। अगर इससे रिलेटेड कंडीशन देखें तो हमारे पास इससे रिलेटेड सेकंड कंडीशन है इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वोवल, तो हमें उसके जो कोड है वो इंटरचेंज होगा। ठीक है, यानी कि जो यू का कोड है वो जे में आएगा और जो जे का कोड है वो यू में आएगा, यू के प्लेस पर आएगा। ठीक है, तो इसे कोड करें अगर हम, तो यू का कोड है हमारे पास @ तो पहले आएगा @ देन ए का कोड है हमारे पास 5, एफ का कोड है $, आई का कोड है हमारे पास हैश, के का कोड है हमारे पास 2 और अब जे का कोड है हमारे पास %। यू की जगह पर कॉन्सोनेंट का और कॉन्सोनेंट की जगह पर वोवल्स का कोड आया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट विल बी द कोड फॉर KGTUER। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमारे पास थर्ड कंडीशन है इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट बोथ आर टू बी कोडेड फॉर लास्ट लेटर। तो अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो हमें इसको कोड करना है, लास्ट लेटर के कोड से हमने कोडेड करना है इसको। तो लास्ट लेटर हमारे पास
आर है तो के भी आर के कोड से ही कोडेड होगा। ठीक है, तो लास्ट लेटर आर, आर का कोड है हमारे पास 6, तो 6, के को भी हम 6 के कोड में ही लिखेंगे। ठीक है, 6, जी का कोड है हमारे पास प्लस, टी का कोड है हमारे पास 1, ठीक है, यू का कोड है हमारे पास @ और ई का कोड है हमारे पास कॉपीराइट और आर का कोड 6। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट लेटर को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है फर्स्ट और लास्ट लेटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट लेटर को ऑब्जर्व करो, जोन सी भी कंडीशन में लग रहा है कि ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग है, जोन सी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग देखो ये कौन सा, अगर वोवल का कोड वहां पर आएगा तो वोवल का लगाओ, इंटरचेंज कोड आएगा तो इंटरचेंज लगाना पड़ेगा, और अगर वहां पर लास्ट लेटर कोड आएगा तो लास्ट लेटर का कोड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल बी द कोड फॉर ADNFQE, तो हमारे पास इसका कोड क्या होगा। अब हमारे पास फर्स्ट लेटर भी वोवल है और लास्ट लेटर भी वोवल है। वोवल तो क्लियर है क्या होते हैं, A, E, I, O और U। ठीक है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अब हमारे को पता है A और E यहाँ पर वोवल है, तो हमारे पास वोवल से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं है कि अगर दोनों वोवल हो तो हमें क्या कोड लगाना है। तो ये सिंपली हम इनके कोड से इनको कोड करेंगे। तो A का कोड है हमारे पास 5, D का कोड है हमारे पास 9, N का कोड है हमारे पास 7, F का कोड है हमारे पास $, Q का कोड है हमारे पास 3 और E का कोड है हमारे पास कॉपीराइट। तो सिंपली हमारे को कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई, ये किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा, जो सिंपली कोड हमें दिए हुए हैं उस लेटर से रिलेटेड हमने वही कोड यहाँ पर पुट ऑन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल बी द कोड फॉर QSJURQ। फर्स्ट और लास्ट लेटर हमारे पास यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड हमारे पास कंडीशन थर्ड है कि अगर दोनों कॉन्सोनेंट हो तो हमारे पास जो कोड है वो लास्ट लेटर के कोड से कोडेड होगा। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट लेटर Q है और फर्स्ट लेटर भी हमारे पास Q ही है। ठीक है, तो लास्ट लेटर Q का कोड है हमारे पास 3, तो 3, S का कोड है हमारे पास 8, J का कोड है हमारे पास %, U का कोड है @ देन R का कोड हमें दिया हुआ है 6 और Q का कोड फिर से 3। ठीक है, तो देखा आपने इस तरह के क्वेश्चन को करने में भी कोई बहुत टाइम नहीं लगा। सिंपली हमें कंडीशंस को ध्यान में रखना है कि कंडीशन क्या दी हुई है और इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट और लास्ट लेटर से रिलेटेड ही यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है, तो हमें फर्स्ट और लास्ट लेटर को ही इंटरचेंज करना है, या वोवल्स के कोड से कोड करना है, या कॉन्सोनेंट के कोड से कोड करना है, या लास्ट डिजिट के कोड से कोडेड करना है। ठीक है, तो जो भी हमें कंडीशन दी हुई है हम उसके अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक हमारे पास कोडिंग एंड डिकोडिंग का, जहाँ पर हमने काफ़ी तरह के कोड्स देखे और उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन किए। तो आप भी इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन करना इजी है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा कोड या कौन सा लॉजिक इसके पीछे दिया हुआ है जो हमें क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.